नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर प्राथमिक शिक्षकों की एक भर्ती निकली है और किस डिपार्टमेंट में निकली ये भी मैं आपको बताऊंगा। करीबन 6,000 के समथिंग पदों पर भर्ती निकली है। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ये भर्ती निकाली है, केवीएस ने। प्राथमिक शिक्षकों की भी निकाली है और इसमें आपके ग्रेजुएट लेवल के शिक्षक भी है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के शिक्षक भी है। तो अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको प्राथमिक शिक्षक के भर्ती के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ आप जिनके पास डीएड बीएड नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक की भर्ती निकली, आप देख सकते हो। और टोटल कितने पद है? टोटल पद है आपके 6,414 पद है ना। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है हम वो देख लेते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। देखिए, पहली बात तो आपके पास 12th पास होना चाहिए 50% के साथ। आपके पास डीएलएड होना चाहिए, है ना। आपके पास डीएलएड होना चाहिए और आपके पास होना चाहिए बीएड भी होगा तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बीएड को लेकर इन्होंने एक नोट दिया है, वो भी हम देख लेते हैं। तो डीएलएड तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए, जो बीएड किए हुए कैंडिडेट है वो प्राइमरी टीचर में एलिजिबल है या नहीं, हाँ, ठीक है, उनको यहाँ पर नियुक्ति मिलेगी नहीं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि बीएड कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड on merit will be subject to the outcome of the SLP in the Honorable Supreme Court. However, once the candidate appear in written examination, fees paid by the applicant will not be refunded. यहाँ पर कहा गया है कि बीएड कैंडिडेट अभी अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोसेस में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसका जो डीएड बीएड का केस है सुप्रीम कोर्ट में, उस फैसला का निर्णय जो भी होगा वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। अगर बीएड एलिजिबल सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबल कर दिया है तो आपको प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति मिल जाएगी। अगर बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने एलिजिबल नहीं किया, अमान्य अपात्र घोषित कर दिया बीएड वालों को, तो फिर यहाँ पर आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी और आपको आपकी फीस भी वापस नहीं मिलेगी। तो आप इस प्रोसेस में शामिल हो सकते हो, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है जनवरी में, शायद 10 जनवरी की समथिंग कुछ है, डेट मुझे थोड़ा याद नहीं है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर इफेक्ट करेगा। यही बात एमपी पे भी लागू होती है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आपकी भर्ती हो जाती है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बाद भर्ती होती है तो आपको दिक्कत आ सकती है बीएड वालों को, है ना। और दिक्कत भी कब आएगी? जब आपके खिलाफ फैसला आया। अगर आपके खिलाफ फैसला नहीं है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो फिर एलिजिबल हो ही। और एमपी में तो वैसे भी एलिजिबल हो। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम एज देख लेते हैं तो यहाँ पर जो एज है दोस्तों वो अब कितनी दिखाई गई है आपको दिखा देता हूँ एज। यहाँ पर एज रिलेक्शन लिखा हुआ है तो 3 साल का रिलेक्शन है, आप देख सकते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं नीचे और इसका एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पास 12th होना चाहिए, डीएलएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट पेपर 1 ये मैं बताना आपको भूल गया था, है ना। तो सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई जो है कैंडिडेट वो अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। उसके बाद आप नीचे देख लीजिए, है ना। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है आपके फॉर्म कब से अप्लाई होंगे। तो देखिए, 5/12 से आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 26/12 तक आपके फॉर्म चलेंगे। तो आप अप्लाई कर सकते हो 26 तारीख तक, है ना। और आपको एग्ज़ाम डेट बाद में नोटिस दे दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई जरूर करें। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाउनलोड कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लीजिएगा। नीचे लिंक का मैं आपको मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट ही आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।